सॉफ्ट कॉर्नर बन चुके हैं अटैक करने के क्रिश्चियन इंडिया में। सॉफ्ट कॉर्नर, आसानी से कुछ भी इनके बाइबल के लिए बोल दो, कुछ भी इनके ऊपर जोक क्रैक कर दो, बॉलीवुड इनका कैसा भी इंटरप्रिटेशन कर दे। ठीक है कि क्रिश्चियंस डरपोक नहीं होते, क्रिश्चियंस डरपोक नहीं होते। हाँ, वो सहते हैं। सहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंड ना लो। खुदा के लोगों ने बाइबल में टाइम टाइम पे स्टैंड लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बहुत सारी बातें हैं, कभी खत्म ना होने वाली, लेकिन कुछ जरूरी हैं। आइए उन पर बात करें जो प्रभु हमसे बात करें। आज हमारे बीच में बहुत खास गेस्ट हैं जिन्हें आप सुनते हैं, बहुतायत से सुनते हैं, जिनके प्रोग्राम आप देखना पसंद करते हैं और बहुत कुछ देखते हैं। सो आइए बातचीत करेंगे। हमारे बीच में है ब्रदर एंजल वी चंद्रा। स्वागत है ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, माय प्रिविलेज। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। समय और परिस्थितियाँ जी हमसे बहुत सारी बातें करती हैं जी। कभी कभी सुनते हैं हम, कभी नहीं सुनते जी। जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री के, जब अलग अलग जो है चरण या अलग अलग भाग, अलग अलग तरह के जो है सेवकाई के तरीके जी, और दूसरे शब्दों का अलग अलग टैलेंट की बात अगर हम करें, शुरुआत में बहुत सारे लोग ये जो है लोगों को ना बोलते आए कि नहीं, सेवा करने का तरीका यही है, हम ऐसे ही करेंगे, सब ट्रेडिशनल तरीके से। पर धीरे धीरे ये सब कुछ बदलता आया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ चर्च में खड़े होकर ही प्रचार हो सकता है, कहीं चौराहे पर खड़े होकर, अलग अलग तरीके से। आपकी सेवा थोड़ी अलग है जी, राइट जी। प्रभु के सेवक होने के नाते, इवेंजलिस्ट होने के नाते, पास्टरशिप भी आपने की, एंड यू आर इन्वॉल्व इन टीचिंग पीपल, है ना। बहुत अच्छे ग्रुप को आप सिखाते भी रहे, अभी भी सिखाते हैं ग्रुप्स के साथ, बिल्कुल। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चैनल यू लीड। आप अपने चैनल पे लोगों के साथ एनकाउंटर्स करते हैं जी। एनकाउंटर इन द सेंस, कई बार लोग एनकाउंटर बोले तो गन वाली बात सोचते हैं, बट एनकाउंटर मीन्स यू आर टॉकिंग टू द पीपल एंड यू आर रेस्पॉन्डिंग टू देयर वर्ड्स, उनके शब्दों को, उनकी बातों को। क्या आवश्यकता है? अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं, प्रीचर्स दे से दैट दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट राइट टू रेस्पॉन्स लाइक दैट, कि लोगों को उनकी मूर्ता के अनुसार जवाब दिया जाए, या उनके जो काम है, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो चर्च को बुरा भला बोल रहे हैं, जो चर्च को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल एक बाबा ने कुछ कह दिया है ना, जिस पर बहुत हल्ला मचा और वो 2-3 दिन में समाप्त भी हो गया। आपने उनको भी किया, राखी सावंत को जवाब दिया, क्या है वो भारती सिंह, राइट, बहुत समय पहले की बात होगी। तो ये सब क्यों, हम क्यों उनको जवाब दे रहे हैं, आप उनको क्यों जवाब दे रहे हैं? इसमें मैं देखिए, एक सबसे पहले बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने एक बात बोली कि ऐसा क्यों, प्रॉब्लम की बात पता है कहाँ आती है ब्रदर? प्रॉब्लम की बात वहाँ आती है कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम कई बार परमेश्वर की मिनिस्ट्री को अपने टैलेंट, अपने तोड़ों में लिमिट करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? यानी कई लोगों के लिए म्यूजिक मिनिस्ट्री खराब है, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें गाना नहीं आता, या बेसुरे हैं वो। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उनके लिए म्यूजिक मिनिस्ट्री का कोई महत्व नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक इसी तरीके से मान लीजिए किसी के पास प्रोफेसी करने का गिफ्ट नहीं है, किसी के पास प्रोफेसी करने का गिफ्ट है, जेन्युइन प्रोफेसी की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए जो प्रोफेसी कर रहा है तो वो उसे कंडेम करेगा। अब किसी की मिनिस्ट्री में साइंस एंड वंडर्स नहीं हो रहे तो वो चिन्ह चमत्कार को गलत आयत लेके, अरे ये सब तो प्रभु प्रभु कहेंगे ना एक दिन, क्योंकि इन्होंने इन्हीं के लिए लिखा है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, ये करा वो करा। आप समझ रहे हैं? मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो उसे कंडेम, मतलब जो जिसके पास नहीं है वो उसके लिए खराब हो गया। जबकि आप जैसे भिन्न भिन्न मार्शल आर्ट्स होती हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को? और उन अलग अलग तरीके की किस्मों की मार्शल आर्ट्स में हर मार्शल आर्ट की एक अपनी वक्त है। आप समझ रहे हैं? या कह लीजिए लड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, बॉक्सिंग भी होता है, कराटे भी होते हैं, कराटे भी होते हैं, जूडो भी होते हैं, टाइक्वांडो भी होते हैं, और अलग अलग तरीके की ये मिक्स मार्शल आर्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो बॉक्सर की एक अपनी वक्त है, कराटे जो कर रहा है उसकी अपनी वक्त है, जो जूडो कर रहा है उसकी अपनी वक्त है, सबकी एक अपनी वो है। आप समझ रहे हैं? सबका एक अपना टैलेंट है, सबकी एक अपनी स्किल्स हैं और सबकी अपनी। प्रॉब्लम की बात यहाँ पर ये आती है कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो करने में हम कैपेबल नहीं है, बस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, या वो चीज़ नहीं है, या उसकी वक्त नहीं है। okay. आप समझ रहे हैं?
पर असली बात पता कैसे चलेगी, जब उसे परमेश्वर ने किसी को उस चीज के लिए अपॉइंट किया, चुना, और वो चीज अगर इम्पैक्ट ला रही है और फ्रूटफुल भी है, तो समझिए प्रभु की तरफ से है। आप समझ रहे हैं इस बात को, कर देना या वो। दूसरी बात जो वाली बात है कि जहां तक बात आती है कि मूड को उसके मूर्ता के अनुसार मत दे। तो मूड लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे भाई पास्टर्स को, मिशनरीज को गालियां दे रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, बहुत सारे गंदे और अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिस पोस्ट पर वो है उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने आप को सो कॉल्ड गॉडमैन, साधु, संत या जो भी कह रहे हैं, सयाना कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, जो भी XYZ, नहीं बोलना चाहिए। पर हम उनके लेवल पे गिरकर वो बात नहीं करते। अगर हम उन्हीं के लेवल पे गिर के वो वाली बात कहेंगे तो हम उनकी मूर्ता के अनुसार ही उन्हें जवाब दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। तो लेकिन जब हम उसी बात को लेकर उन्हें आत्मिक अधिकार, उस अथॉरिटी में जो मसीह यीशु में हमारे पास है, उस अधिकार से उनसे बातचीत करेंगे, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो वो कईयों की आंखें खोल सकता है, लोगों की गलतफहमी तोड़ सकता है। और कई बार फिर ऐसी वीडियोस कई लोगों की गलत धारणाएं तोड़ती है, क्योंकि अभी तक उन्हें सिक्का एक ही तरफ से दिखाया जा रहा है, एक ही तरफ से दिखाया जा रहा है, एक ही तरफ से, और वही इंटरप्रिटेशन है उनके पास क्रिश्चियनिटी का जो वो बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? पर जब हम दूसरा पहलू दिखाते हैं, लोग करते करते ढूंढते ढांढते फेसबुक पे पहुंच ही जाते हैं, यूट्यूब पे पहुंच ही जाते हैं वहां तक, और उस दिन उन्हें दूसरा पहलू भी दिख जाता है। और परमेश्वर के उसमें चुने हुए लोग भी हैं जो गालियां देते थे मसीह को, और आज वही मसीह की गवाही देते हैं। और ठीक इसी तरीके से आज भी वो लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं मसीहत को, पास्टर्स को, मिशनरीज को, वही उनकी आंखों की छिलके गिराते हैं ऐसे वीडियोस। वो ही फिर एक दिन गवाही देंगे कि हम भी ऐसे ही करते थे और हमारी जिंदगी में, क्योंकि अभी तक उन्हें दूसरा पहलू नहीं दिखा। दूसरा पहलू दिखते ही काम हो जाता है, चीजें बदलती हैं। तो इसको मैं ऐसे लेता हूं। तीसरी बात इसमें जो मैं ऐड ऑन करूंगा वो ये करूंगा कि ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, ये चीज कह लीजिए कि मैं एज एन अपॉर्चुनिटी को तौर पे लूंगा, अवसर। कोई भी चीज ऐसी होगी तो अवसर के तौर पे होगी। मान लीजिए कि आपने सर्फिंग जो लोग करते हैं उनको देखा होगा, जो पानी पर एग्जैक्टली है ना, सर्फ करते हैं। हाँ। तो कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समंदर को धूप लेने के लिए बस वहीं तक एंजॉय कर रहे हैं, समुद्र की गहराई में उतरने की हिमाकत नहीं करते वो लोग। वहीं तक है उन लोगों के लिए, समुद्र के पास सेल्फी ले ली, थोड़ा सा पानी डाल के एक दूसरे के ऊपर खेल लिया, और लहर आ रही है लोगों को डुबाने के लिए। तो कई लोगों के लिए वो चीज़ क्या है, एक टेरर है, डर है, वो उससे दूर रहेंगे। पर एक सर्फर के लिए वही लहर एक अपॉर्चुनिटी है जो उसको आगे बढ़ाता है, जिसमें वो अपनी राइड को एंजॉय करता है। तो कहने का मतलब, अब हम परसिक्यूशन को कैसे ले रहे हैं यह हमारे ऊपर है। या तो एक लहर जो आपको डुबा देगी, या वही लहर जो आपको उसी में परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी परसिक्यूशन के वक्त में, ट्रायल्स के, ट्रिब्यूलेशन के वक्त में आपको किस तरीके से परमेश्वर उसी के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। उसी में प्रभु आपको ऐसा कर देंगे, आप उसमें खेलने लगेंगे। ठीक है जी। अगर मैं ये बात इस तरीके से कहूँ, देखिए ये विजनरी रेडियो टीवी है जी। वी डोंट ब्रिंग समवन like speciality or we don't debate or something। जी। ये वो चैनल नहीं है, हम यहाँ पर इन सब चीजों के लिए नहीं है। जी। मैं जो भी सवाल पूछता हूँ जी, मैं अपने आप को पास्टर के रूप में तब देखता हूँ जब मैं एक प्रचार कर रहा हूँ। Exactly। असली मेरी आइडेंटिटी पास्टर की है, लेकिन मैं जब कोई और नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। अगर कोई और होगा तो मैं ये जगह उसी समय छोड़ दूंगा, बिकॉज यहाँ मैं उससे बैठा हूँ। पर अगर मैं दूसरे नजरिए से देखूं, अगर इस तरीके से, आप गलत भी तो हो सकते हैं कि आपका जो तरीका है, आपका सोच विचार, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे दिया। जी, जी, जी। अगर हम इस तरीके से देखें, हम बोलते हैं हमारा फेथ सही है। जी बिल्कुल। बिकॉज वी बिलीव इन क्राइस्ट। जी बिल्कुल। पर दूसरे भी बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो शास्त्र, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो भी सही है। जी। वो अपने धर्म ग्रंथों को सही बता रहे हैं और वो उससे अपना उद्धार बता रहे हैं। जी। विच वी डिनाई कि भाई वो गलत है। जी। हम उसके लिए बोलते हैं कि आप गलत हैं। जी। वो हमारे लिए बोलते हैं। हाँ। तो हो सकता है आप भी तो गलत हो इस मामले में। हो सकता है, और होने में बहुत बड़ी फर्क है। आप समझ रहे हैं? मैं ताजमहल को जब मैंने बचपन में नहीं देखा था, तो मेरे घर में बस ताजमहल की तस्वीर थी, तो मुझे लगता था कि जितना बड़ा मेरा घर है उतना बड़ा ताजमहल होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? या फिर कह लीजिए जितने हमारे कॉलोनी में पानी की जो बड़ी वाली टंकी होती है, शायद इतना बड़ा होगा। बट द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने विजिट करी साइट को, जब मैंने सिर्फ उसका गेट देखा तो मैं तो हाँ, इतना बड़ा इसका गेट है। और जैसे ही बस हम एंटर हुए उसमें, जब दूर से देखा, इतने इतने बड़े लोग दिख रहे थे दूर से। मैंने कहा इतना मेगा स्ट्रक्चर है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि जो आपने बोला, ऐसे तो हम सब एक दूसरे की नज़र में गलत हैं,
हम सब एक दूसरे की नज़र में गलत हैं, लेकिन ट्रूथ एक्सक्लूसिव होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर डिटेल में घुसेंगे तो आपको सही और गलत की पहचान होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? और वो सही और गलत की पहचान यही है कि आपके पास क्राइटेरिया क्या है सही और गलत चुनने का। जिसको आप मानते हैं, जिस डिविनिटी को मानते हैं, क्या वो खाली एक मिथ है, उसके हिस्ट्री का हिस्टोरिकल प्रूफ है? फिर ये हो गई एक एपोलोजेटिक के तौर पे बात करने वाली, ठीक है ना? फिर उसमें हम जा सकते हैं। तो हाँ, मुझे तो पता ही है कि यीशु मसीह के लिए खाली बाइबल गवाह नहीं है उनके एग्जिस्टेंस की। बाइबल के अलावा कम से कम 6, 7, 8 सोर्सेज मिल जाएंगी, इससे भी ज्यादा, जो यीशु मसीह के एग्जिस्टेंस को बताती है। दूसरी बात, उनकी टीचिंग क्या रही, किस चीज को प्रमोट करा, क्योंकि भाई जैसा पेड़ वैसे ही फल। कौन सी आइडियोलॉजी है यीशु मसीह की? तो मैं समझता हूँ यीशु मसीह से ज़बरदस्त आइडियोलॉजी आपको कहाँ मिलेगी, जो सिर्फ इट इज़ ओनली अबाउट फॉरगिवनेस, इट इज़ ओनली अबाउट द लव, एंड इट इज़ ओनली अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, एंड इट इज़ ओनली अबाउट द प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस एंड प्रैक्टिस पेशेंस एंड प्रैक्टिस लॉन्ग सफरिंग। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये धैर्य, ये धीरज की चिंता, ये धीरज, ये संयम। और खाली चलो ये धीरज, ये संयम, ये प्रेम तो छोड़िए, इसके साथ एक जबरदस्त चीज और एड ऑन हो जाती है, वो है सुपरनेचुरल। क्या बात है, डिलीवरेंस, हीलिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन लोगों को जरूरत है उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती, उसको कोई और दुनियावी कुछ चीजें, जिनके पीछे कई बार ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनके कोई रीजंस हो सकते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके पीछे डार्कनेस की पावर, जिसके पीछे कर्स है, वो कहां से हीलिंग मिलेगी? ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है जी, ये जो है, वी बिलीव दैट देयर इज ओनली वन थिंग जी। हमारे पास और भी शास्त्र हैं। मेरा पुराना इतिहास, मतलब मैं जो हूँ, अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, राइट? हम जो शास्त्र पढ़ा करते हैं, अगर मैं उसमें से वचनों को खोलकर जो है शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, is it really necessary because my Bible is enough for people's life? क्यों मुझे क्या इसकी आवश्यकता है? हम अक्सर देखते हैं इन चीजों को लोग ये करते रहते हैं। और क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये बात बोलूंगा कि मैं ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह के, अगर आप शास्त्रों पे जाएंगे तो शास्त्रों से जब आप उस चीज को कोट करेंगे तो फिर आपको जो दूसरा वाला बंदा है, जो उनका ज्ञाता है, स्कॉलर है, वो कहेगा जब हमारे शास्त्र की इस बात को मान रहे हो तो फिर दूसरी वाली भी मानो, जो दूसरी आपकी फेथ के अगेंस्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल। तीसरी भी मानो, बिल्कुल। आप तो एक खाली बता दिया आपने श्लोक, फिर आपको वो कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएगा, फिर कहेगा आगे का भी मानो और फिर पीछे का भी मानो। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल सही है। जहां पर आप क्या हो जाओगे, वो हो जाओगे, ठीक है ना? पवित्र शास्त्र बाइबल, यानी कि हमारे पास पुराना नियम है, जबूर है, ये चीज़ है, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में है, मसीहा आएगा, मसीहा दोबारा जब आ रहे हैं आप दुल्हन को लेने, उसकी भी इसी में भविष्यवाणियाँ हैं। तो ये मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। आप समझ रहे हैं? इट इज मोर देन इनफ, राइट। सो मुझे जरूरत नहीं है किसी और एग्जांपल्स को देने। प्रॉब्लम की बात पता है क्या आ रही है ब्रदर? प्रॉब्लम की बात क्या आ रही है कि मैं शायद कह लीजिए कि किसी हद तक, चलिए आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल करा, जब होता क्या है, अभी हमारे यहाँ भी कोई मीटिंग थी, वहाँ पर एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, और बाइबल तो उन्होंने प्रचार नहीं करी, दुनिया भर के श्लोक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो अपनी शायद नॉलेज को दिखाना चाह रहे थे कि उनके पास कितनी नॉलेज इन चीज़ों की, और फ्रूट कुछ भी नहीं निकला उस प्रचार का। आप समझ रहे हैं? उस प्रचार का ये नहीं था कि कोई सुनकर रिपेंट कर रहा है, मन फाड़ रहा है, तौबा कर रहा है, अच्छा यार देखो इसे कितनी नॉलेज है, देखो इसे कितनी नॉलेज है, देखो संस्कृति की इसे कितनी, बस आप ये बताना चाह रहे हो क्या? या फिर तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, आप उनमें से अगर लेके आप बात करेंगे, अगर उसमें से लेके बात करेंगे तो तब बात कीजिए जब अपने शास्त्र को कोई यूज करके, कोई अपने शास्त्र को यूज करके यीशु मसीह को गलत तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। तो आप शास्त्रों में से बता सकते हैं कि भाई हाँ जी ये देखो ये ऐसे नहीं, ये बात क्या लिखे ऐसी है, तो एक डिफरेंट बात है। पर आप उसको आधार बनाकर अगर उस चीज को प्रीच कर रहे हैं तो ये चीज सही नहीं है। करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। जी, मेरी बाइबल अपाहिज नहीं है। बिल्कुल, मेरी बाइबल उद्धार कराने में सामर्थ्य है। जी बिल्कुल, राइट। और अगर ऐसा ही होता तो फिर मेरा फेथ यहाँ नहीं होता। हाँ डेफिनेटली, अगर ऐसा नहीं होता तो, क्योंकि जिनसे मेरा उद्धार हो रहा है
तो अगर वही सब चीजें थी तो फिर मुझे उसकी मतलब बाइबल की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक आकाशदीप शर्मा, ये ब्राह्मण आदमी, ये बाइबल क्यों पढ़ता? एग्जैक्टली। चलिए, अब इस पर जब मैंने ये सवाल पूछा है तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों में बहुत सारे प्रीचर्स भी इस बारे में कहते हैं, तो लेट्स प्रीच द क्राइस्ट बिकॉज क्राइस्ट विल रिडीम मी। एग्जैक्टली। यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा, यीशु मसीह मुझे अनंत काल का जीवन देगा। Rather than preaching Christ, why do I take all these things? Why do I respond to these nonsense people? Why I do response to the nonsense thing? ऐसी बातों को मैं क्यों response करूं? Rather I preach Christ or I'm doing responding to these people. What do you think? Responding to whom? These people, those who comes against us, right? Okay. Like चर्च के विरुद्ध आ रहे हैं, दूसरी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब हम तो जो हैं सो हैं। जी। No one can touch us। जी जी। Of course हम तो प्रभु की वो आंखों की पुतली समान है। जी जी। Of course थोड़ी बहुत बातें रहती हैं। That's a part of our daily life। जी जी। Because it's mentioned। Exactly। Already mentioned। The Christ said this। ये सब तो सीधी बात। अरे मेरे प्रभु के साथ ऐसा किया लोगों ने, बिल्कुल, तो कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने अब सुना है आपके साथ भी जो भी कुछ पुलिस और वो सब केस पुराना था। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। जी जी जी। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, जब ये सब कुछ है देन इज इट नेसेसरी टू रिस्पोंड दीस पीपल? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें मैंने क्या बोला कि जो मेरा मानना है, जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज, जो बात मैं कर रहा था वो थोड़ी हमारी रह गई थी, जो आपने कहा कि मैं समझता हूं कि शायद क्रिश्चियंस इसी वजह से एक लंबे वक्त से इंडिया में चुप्पी साधे रहे। आप समझ रहे हैं इस बात को? उनकी चुप्पी साधने की वजह से क्रिश्चियंस आज सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बन चुके हैं अटैक करने के। क्रिश्चियन इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर, आसानी से कुछ भी इनके बाइबल के लिए बोल दो, कुछ भी इनके ऊपर जोक क्रैक कर दो, बॉलीवुड इनका कैसा भी इंटरप्रिटेशन कर दे। ठीक है। अगर ये मुहिम अमेरिका में नहीं छिड़ी जाती तो कभी भी वहां पर रेवोल्यूशन नहीं आता और ब्लैक को जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, उनको कभी भी इक्वल राइट्स वहां पर नहीं मिलते। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। वरना बस में उनको अलग सीट दे रहे हैं। अगर पानी का टैप है, इसमें से ब्लैक नहीं पी सकता, इसमें सिर्फ गोरा आदमी पानी पिएगा, ब्लैक नहीं पी सकता है। पर उन्होंने है ना, टॉयलेट, इतना डिस्क्रिमिनेशन था। करेक्ट। आप समझ रहे हैं? आज ना करते 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 किस लेवल पे बात चली गई। और अगर हम अभी भी चुप हैं और हम अपनी उसकी बात ही नहीं कर रहे हक की, हम कोई हिंसा की बात तो किसी से कह नहीं रहे। करेक्ट, सही कहा। पर हम एटलीस्ट अपने पक्ष को रखेंगे, हम बताएंगे जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रचार करने का हक दे रहा, हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया। और क्यों फिर, और मैंने क्या बोला ब्रदर कि अगर हम इतना चुप रहेंगे, और चुप रहने की वजह से क्या हो गया, हमने अपनी जनरेशन के अंदर बकायदा डर को फीड करवाया और हमने एक डरपोकों की जनरेशन को खड़ा कर दिया। मैं सच बता रहा हूं आपको। और इस जनरेशन से खुदावन उन बंधनों को तोड़ रहा है और उनके अंदर हम उस करेज को डालेंगे, उस करेज को डालेंगे कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये पूरी तरह करेजियस होगी, ये खुलकर जिएगी। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे भी कुछ जवान जो है डंडा लेके खड़े हो जाए, आओ तुम्हारे को देख लेंगे, तुम्हारा देखिए सारी बात डंडा लेके बात नहीं है, लेकिन ब्रदर एटलीस्ट नेचुरल सी बात है कि मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक चर्च के अंदर 50 लोग बैठे हैं और 4 ये वो घुस गए वहां पर, क्या कह सकते हैं, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक्स घुस गए। वो वीडियो बना रहे हैं, इनके आधार कार्ड मांग रहे हो, वो मांग रहे हो, तुम घिग्गी बनी हुई है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, और तुम उसकी वीडियो बनाकर सिंपैथी लेने के लिए तुम सोशल नेटवर्किंग पे डाल रहे हो कि हमारा प्रोसिक्यूशन हो गया। तुम उनसे ये भी नहीं बोल रहे हो भाई तुम कौन हो, तुम कौन से अधिकार से आ रहे हो, तुम पुलिस वाले हो, क्या हो, तुम इतना भी नहीं बोल पा रहे हो। ऐसी कौन सी डर की आत्मा, इतना डर किस चीज का कि तुम 4 बंदों को 50 बंदे ये बात नहीं बोल पा रहे हो। आप समझ रहे ब्रदर? तो एटलीस्ट कम से कम हमें उनको पलट के तो बोलना पड़ेगा ना, हमें कहना तो पड़ेगा ना। अगर ब्रदर ऐसी बात होती तो फिर एक पतरस के साथ क्या हुआ था, अगर वो स्टैंड नहीं लेता, तो ये डिपेंड करता है एक करेज जो हम दिखा रहे हैं, जो पाकरू चाहता है कि हम करेज दिखाएं। जो पतरस के पास करेज था पेंतिकोस्त के दिन, नहीं होता तो वो 3000 लोग का बपतिस्मा लेते, वो नहीं लेते ना। ओपनली बोल रहा है और वो पूरी तरह एक वो ऐसा काम कर रहा है जिससे 100% उसका क्रूसिफिक्शन तय था तभी
कि अभी तुझे भी घसीटेंगे, तुझे भी मार देंगे, तुझे भी वो कर देंगे। तो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, तो ये हमने एक ऐसी डरपोक पीढ़ी तैयार कर दी इस वजह से, क्योंकि हमारे जो पहले वाले रहे उन लोगों ने बाकायदा हमारे यंगस्टर्स के बीच में बोला नहीं बोलने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, उन्हें डरपोक बना दिया। आप समझ रहे हैं? लेकिन अब हमें ये बात बताना है कि क्रिश्चियंस डरपोक नहीं होते, क्रिश्चियंस डरपोक नहीं होते। हाँ, वो सहते हैं। सहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टैंड ना लो। खुदा के लोगों ने बाइबल में टाइम पे स्टैंड लिया है, और जब स्टैंड लिया है और पाकरू ने उन्होंने स्टैंड दिलवाया है, तब कुछ हिला है, आप कब कुछ कह रहे हैं हुआ स्टैंड कब लिया, मतलब कौन से समय की बात कर रहे हैं? आप देखिए स्टैंड कब नहीं लिया, गिदोन ने स्टैंड लिया नहीं लिया, तो ओल्ड टेस्टमेंट वाज डिफरेंट, राइट? ओल्ड टेस्टमेंट गॉड इज गिविंग अस इतने जी बिल्कुल, बट व्हाट अबाउट द न्यू? या एग्जैक्टली, अगर ऐसी बात है तो क्रिश्चियन कंट्री में आज मिलिट्री पावर्स क्यों होती है? मिलिट्री क्यों होती है? आर्मी क्यों कॉम्बैट करते हैं वो लोग? क्रिश्चियन कंट्रीज की बात बोल रहा हूं मैं। क्यों आज वो वेपन में इतने आगे हैं? क्यों उन लोगों ने इतनी हुकूमत करी? क्यों उन लोग सुपर पावर बने रहे? क्रिश्चियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल बाइबल के प्रिंसिपल पे चलते हैं, या जिनकी नींव देशों की बाइबल के ऊपर रखी गई, बाइबल के प्रिंसिपल्स के ऊपर उनका फाउंडेशन रखा गया। आज उनकी मिलिट्री पावर दुनिया में सबसे ताकतवर क्यों है? ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। हमें बीच के फर्क को और उस फाइन लाइन को समझ के उसे बरकरार करने की बहुत जरूरत है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, दूसरी बात करेज की, अगर हम वैसी भी बात करें तो पतरस का करेज ही तो था ये कि वो इतने यहूदियों के बीच में, और वो साफ कह रहा तुमने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह दोनों ठहराया। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत बढ़िया। सोच के देखिए, इतना ऐसी हुंकार मार रहा है और डर नहीं रहा है। करेज नहीं होता तो कहां पेंतिकोस्त के दिन वो इतने बपतिस्मे दे पाता? आप समझ रहे हैं इस बात को? दैट इज अ काइंड ऑफ अ करेज, है ना? तो मैंने क्या बोला, क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम संयम रख रहे हैं और हम धीरज रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरपोक हैं। मतलब स्टैंड लेना है जहां स्टैंड लेने की जरूरत है। स्टैंड की बात कर रहे हैं, स्टैंड ब्रदर, कभी लोग आ जाएं तो कभी क्या करें? तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कह लीजिए, एक तो स्टैंड, चलिए ये पोजीशन हो गई, पर एक जो हमारे चारों तरफ हो रही है बात, एक चीज जो ग्लोबली हो रही है, ग्लोबली मतलब हम इंडिया में आप हर जगह देख रहे हैं। अभी मैंने क्या देखा, बहुत अच्छा सवाल करा आपने, पंजाब में कुछ हेट स्पीच दी गई, ठीक है ना? और वहां पर क्या करा लोगों ने, कनाडा में और उससे पहले अमेरिका में प्रोटेस्ट किया क्रिश्चियंस ने, और पंजाबी क्रिश्चियंस के खिलाफ एट्रोसिटीज़ ना हो, परसिक्यूशन ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ ये चीज़ देखकर। मैंने कहा आज पंजाब में तुम अमेरिका और कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हो क्योंकि पंजाब में आपके फेवरेट पास्टर के अगेंस्ट में कुछ कह दिया, या वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई, सिर्फ हेट स्पीच, तो आज आप वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो। इतने सालों से छत्तीसगढ़ और यूपी में इतना खतरनाक प्रोसिक्यूशन चल रहा है कि कितने पास्टर्स, इवेंजलिस्ट बंद कर दिए जेल में अभी तक, और अभी भी हैं, और जिन पे केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना? सौ हंड्रेड्स ऑफ, तुम्हें आज तक वो नहीं दिखे? एक 4 हेट स्पीच दी गई। स्टैंड लेने का मतलब उन्होंने करा बहुत अच्छा है, लेकिन स्टैंड ये तब मतलब जब आपकी स्टेट के अंदर जिससे आपका इमोशनल लगाव है, या आपका पास्टर जिससे आपका अटैचमेंट है उसके खिलाफ हुआ तो आपने ले लिया स्टैंड। यहां स्टैंड लेने का मतलब है एटलीस्ट आपकी आउटरीच लोगों तक पहुंचे, वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि गलत हो रहा है। प्रोटेस्ट कीजिए, बताइए लोगों को ये गलत हो रहा है। उस स्टैंड लेने का मतलब उसी चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करें और यीशु मसीह के नाम को प्रोक्लेम करें। सबसे बड़ा स्टैंड तो यही हो सकता है। चलिए इस बात को थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। ऑफ कोर्स स्टैंड लेने की बात आती है तो जिसको दर्द हो रहा है वही बात करेगा। एग्जैक्टली राइट। हम सबके पास ये दर्द है जी। कुछ लोग सही बात कही, मैं कहूंगा सहमत हूं, डरा दिए गए, डरे हुए हैं, दे डोंट वांट टू स्पीक। राइट। जब हमने बात की थी तो मेरे ही कुछ प्रोफेसर जो मेरे कॉलेज के थे, नो 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 आकाश, वी शुड नॉट स्पीक। देखा, अभी फलानी गवर्नमेंट है, अभी लिम्का थिमका थम्सअप पेप्सी कोला मिरिंडा गवर्नमेंट है, अभी इस गवर्नमेंट में बात नहीं करने का। तो मैंने कहा तुमने जिंदगी गुजार दी सर, ऐसी बात मत कीजिए कम से कम। जी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पर जी। तो
मेरे ही प्रोफेसर, आई नो दिस थिंग्स हैपन, राइट, दैट्स परफेक्ट। मेरा जो भी सवाल पूछ रहा हूँ उसके पीछे ये है कुछ ऐसी बात निकलवाने के लिए, दैट्स व्हाट वी हियर, जी बिल्कुल, एंड दैट्स द प्रोग्राम इज लेट्स टॉक, राइट, बिल्कुल तो एग्जैक्टली ये लेट्स टॉक में जो मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? जी वी हैव सीन लॉट ऑफ चर्च गॉट परसिक्यूटेड, बहुत सारी कलीसियाओं का सता हुआ, खासतौर से उन कलीसियाओं पर टारगेट किया गया जहां पर एजुकेटेड लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं, या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके साथ है, डोंट गेट रॉन्ग विद मी, राइट। तो अगर ये जो चीजें हैं, गलत फहमियां जो हैं, व्हाट डू यू थिंक, डू वी हैव समथिंग मिस्ड, क्या हमने कुछ मिस कर दिया है या कुछ ऐसा चल रहा है? आप बहुत सी जगहों पर गए हैं, राइट, क्या कहते हैं वो, ऑन फील्ड, राइट, यू बीन देयर, तो आपको क्या लगता है कहाँ चीजें आ रही हैं, क्या किया? मैं बहुत सारे पहले से ही प्रोग्राम कर चुका हूँ परसिक्यूशन के समय क्या करें, कई एडवोकेट्स के, और आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे भी उनको, बट व्हाट डू यू थिंक, वी मिस समथिंग? मिस तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या क्या? जैसे कि मैंने जो अभी बात बोली उसी को मैं बता देता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ कि हम सबसे बड़ी चीज़ मिस ये करते हैं कि जितना मैं ये देखता हूँ कि लोगों के लिए आज प्रोसिक्यूशन की जो वो है ना परिभाषा, डेफिनेशन, वो बदल गई है। जैसे कि प्रोसिक्यूशन केवल लोगों के लिए तब आता है जब, मैंने क्या बोला, उनकी मिनिस्ट्री, उनके चर्च या उनके पास्टर के साथ हो रहा है। ठीक बात, आप समझ रहे हैं? सही बात है। उनके लिए प्रोसिक्यूशन तब है, तभी वो क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए बात करेंगे, तभी क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या तभी वो क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब मैंने इतनी वीडियो बनाए, मैंने अपने लिए तो नहीं बनाए ना ब्रदर, ठीक है, मैंने ये गालियाँ खुद पे तो नहीं खाई कि मेरे साथ हो रहा है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। जो दूसरों के साथ हुआ उसी को मैंने उस चीज़ को बताने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने ये क्या देखा कि जो ये भाई मेन स्ट्रीम मीडिया है ये हमारे पूरी तरह अगेंस्ट है। ये कभी भी क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन को नहीं दिखाएगा, क्रिश्चियन को मनी फॉलोइंग, है ना, वो क्रिश्चियंस को हमेशा गलत तरीके ही बताएगा और उनका पक्ष हमेशा नेगेटिव ही रखेगा। तो हमने तो बोलना ही है। दूसरी बात जो बात आती है वो क्या आती है कि हमारे साथ दिक्कत ये आती है, हमारे चर्च के साथ नहीं हुआ, या उसके साथ हुआ, या उधर हुआ, या इधर हुआ है। अभी तक जो क्रिश्चियन यूनाइट ये नहीं हो पा रहे हैं कि स्टेट का या ये सब हटाएं कि साउथ इंडियन क्रिश्चियन है, ये पंजाबी क्रिश्चियन है, ये नॉर्थ के हैं, ये यहाँ के हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी है कि हम एक बॉन्ड में बन सकें, आप समझ रहे हैं, और परसिक्यूशन को हम पूरी तरीके से एक ग्लोबल इशू भी समझें, क्योंकि ये बाहर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हम इसे एक नेशनल इशू, यानी कि वो उस चर्च के साथ हो रहा है तो यानी मेरे साथ हो रहा है, ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। बट पास्टर्स हार्डली केयर अबाउट इट। करेक्ट, आप समझ रहे हैं इस बात को? करेक्ट। मतलब बिलीवर्स हार्डली, यार मेरी मिनिस्ट्री तो बढ़िया चल रही है, जब मेरी मिनिस्ट्री ठीक है देखेंगे तब का तब, मतलब उन्हें उससे है ना, ठीक है लेंगे लोग स्टार्ट, हमारे यहाँ थोड़ा हो रहा है। मतलब उनका ये है कि अगर आपकी सब सच चल रही तो वो उस पंगे में पढ़ना भी नहीं चाहते। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। और कुछ दिन पहले जब अगर आपने देखा हो तो बिशप हिवाले के साथ, जो कि पुणे में है, उनके साथ मेरा लेट्स टॉक में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि भारत में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए, मसीहों का संगठन दिखना चाहिए, मसीहों की ताकत दिखने के लिए भीड़ चाहिए। पंजाब से मेरे पास एक बहुत फेमस व्यक्ति, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने कॉल किया, ही वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और समवन, एंड ही सेड यू आर मेसिंग विद द क्रिश्चियनिटी, ही सेड टू मी। तो मैंने कहा माफ कीजिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले अगर तुम क्रिश्चियन बन गए हो, यदि तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पे, तो अपना नाम बदलो। तो मैंने कहा नाम क्यों बदलना चाहिए, मैं गवाही दे रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? कहा कि नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए प्लीज। तो उन्होंने, ये सुनने वाली बात है, बहुत खूबसूरत बात है, उन्होंने कहा कि हम गए कलेक्टर के पास, हमने बोला कलेक्टर साहब हमारे मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए आप फंड दो, आप फलानी जाति को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, सभी को दे रहे हो, आप हमारे लोगों के लिए फंड आप कब दोगे, हमारे क्रिश्चियन वेलफेयर के लिए फंड कब दोगे? उन्होंने कहा कि साहब ठीक है आपको दे देते हैं फंड, कितने लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि करीब 5-6 लाख लोग हैं। बोले 5-6 लाख लोग हैं, लाओ साहब। उधर पटवारी को बुलाया गया, पटवारी साहब जो है अपने डेटा खोल के देखते हैं, बोले 1500 लोग हैं साहब। बोले 1500 लोगों के लिए मैं क्या फंड दूं? बोले साहब आप हमारे चर्चों में आइए, आकर देखिए कितने सारे लाखों लोग हैं। बोले मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मुझे डेटा चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं डेटा को ही पैसा दे सकता हूँ, मैं वर्बल जो है नंबर्स को कुछ नहीं दे सकता है, वर्बल के लिए कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। एंड ही सेड दैट वेट, और मैंने तब कहा कि हाँ इस रीति से तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि यदि मैंने विश्वास किया वो काफी है, मुझे ना नाम बदलने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, जो कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा।
लेकिन उनके नजरिए से वो ठीक कह रहे हैं। वो अपने नजरिए से ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। वेलफेयर कैसे होगा? एग्जैक्टली। और वेलफेयर की पीछे सिचुएशन यही है, और मैं इसे अब इस तरह से कहूंगा, जैसे कि बिशप हिवाले भी बात कर रहे थे, एंड आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ क्रिश्चियन लीडर्स टुडे, नाउ दे आर स्पीकिंग अबाउट इट। द क्रिश्चियन लीडरशिप शुड स्टैंड इन इंडिया। एग्जैक्टली। और जब अगर हम नंबर्स में होंगे, जब नजर आएंगे, तो बात हमारी भी बड़ी होगी। यही तो दिक्कत है ना, कि अभी हम लोग चाहते हैं अरे अरे चलो हम लेट्स जॉइन मुस्लिम्स, लेट्स जॉइन दिस एंड लेट्स जॉइन दिस। अरे भैया, तुम ये कब तक दूसरों के पीछे चलने की कोशिश करोगे? हमें इतना मजबूत बनने की कोशिश कि वो हमें अप्रोच करने की कोशिश करें या वो, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके लिए जो बात उन्होंने कही, उस बात को मैं मानता हूँ कि अभी मुझसे एक सज्जन जो है उन्होंने यही बोला था कि अगर हम मानते हैं यीशु मसीह को, अब कई लोग तो इस तरीके से भी बोल देते हैं कि भाई मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। करेक्ट। यानी कि मैं उधर भी अपनी बात ना बिगाड़ूं और मैं इधर भी ना बिगाड़ूं, क्योंकि मेरा आरक्षण चला जाएगा। डेफिनेटली। और या फिर रिजेक्शन से भी बचने के लिए। करेक्ट। आप समझ रहे हैं इस बात को? और भी बहुत सारी बातें रहती हैं, ठीक है ना? तो भाई अगर आप मान रहे हो तो एटलीस्ट उस चीज को फिर आप सरनेम मत बदलो अपना, आप वो मत बदलो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर तो करवाओ। आप कई जगहों पर ये चीज तो वो हो गई है ना कि आप भाई अपना ये तो बताओ ना, ओपनली बताओ भाई मेरा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, मेरी जिंदगी में काम हुआ है, यीशु मसीह की शिक्षा से मेरे जीवन में काम हुआ है, और ऐसे मेरे नेचुरल सी बात है। हम पहले ही बता दें, हम हर किसी भी तरह प्रलोभन या किसी भी तरीके के फोर्स कन्वर्जन के पूरी तरह डेडली अगेंस्ट है। नहीं, इसको मैं भी ये कहता हूँ, देखो जो लोग ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं ना, वो अपने बेटे को आधी रोटी जबरदस्ती खिला के दिखा दे। तो जबरदस्ती अपने बेटे को आधी रोटी खिला के नहीं दिखा सकते ज्यादा, तो क्या किसी को धर्म फोर्सफुली नहीं कर सकते? वो भी जानते हैं बात, वो भी जानते हैं। देखिए वो भी जानते हैं। देखिए ऐसा है कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरी कंपनी ने, अब उसने कहा इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने भी इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट लगा, लेकिन वो क्वालिटी तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कहेगा कि यार, बदनाम करेगा कि ये गलत दे रहा है, मिलावट दे रहा है, या ऐसा है या वैसा है। तो वो उसके लिए डिफेम करेगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी तो अच्छी नहीं कर सकता है। करेक्ट। तो वो उसको इस तरह बदनाम करेगा कि उसको बदनाम करके शायद मेरी बिक्री हो जाए। तो वही हो रहा है। क्रिश्चियनिटी खुदावंद के फजल से पिछले 2000 साल से बहुत सक्सेसफुल फेथ है, क्योंकि लिखा है वचन में कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह के राज्य की, उसकी सरकार तो बढ़ती ही जाएगी। उनका राज्य, हम पिछले 2000 साल से कह रहे हैं कि जैसा आपका राज्य स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पे, वो मिलेनियम किंगडम आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। अभी हम शैडो में देख रहे हैं, फिर हम रियलिटी में देखेंगे। आप समझ रहे हैं? उसको कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमें ये बात भी समझनी है कि बिल्कुल जो मैं आपको वही बता रहा हूँ, तो इस बात में हम जहाँ ढीले हैं, हमें संगठित होने की, स्टेट्स के और डिनोमिनेशंस के और इन सब चीज़ों को एक तरफ रखकर बहुत ज़रूरी है कि हम यूनाइट होकर इकट्ठे हो सकें। चलो बाद में लड़ेंगे जो भी लड़ाइयाँ आपस की, लेकिन इस मामले में तो खड़े हो जाए। बिल्कुल। ये छोटे मोटे वो हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं, डॉक्टर सब अपना एक तरफ रखो। प्रभु बात नहीं करने वाला डॉक्ट्रिन्स पर ये आपके और मेरे मैटर्स हैं, हम बाद में सुलझ लेंगे। जी, लेकिन आओ चलो इकट्ठे हो जाएं, किसी के साथ भी इकट्ठे हो जाएं, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब क्रिश्चियन यूनिटी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन यूनिटी। इसके दोनों के मतलब अलग है, वो फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, लेट्स क्लोज दिस। व्हाट यू थिंक नाउ, व्हाट वी हैव टू डू, एंड हम उस पर बात कर चुके जी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या अगर हम बात करें मीडिया के लिए, बिकॉज यू सेड दैट इन 2008 यू प्लान अबाउट द मीडिया, राइट? एग्जैक्टली। आप क्या देखते हैं? मेरा नजरिया बहुत अलग है, और मैं अपने इस नजरिए पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। परमेश्वर जानता है क्या है, मेरी आंखों के आंसू नहीं सूखते जब मैं इस तरफ से देखता हूँ, और परमेश्वर जानता है कि मेरा बोझ, हमारी मेहनत, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और कर्ज ले लेके हम खड़े हुए हैं। जी, ठीक है। और ये मीडिया मिनिस्ट्री की असलियत है। इतना एक्सपेंसिव बिजनेस है, पर ये बहुत सस्ता भी है rather than other ministries। जी, ठीक है। तो अपनी तरह की बातें हैं। अब सवाल ये है कि हाउ डू यू सी दिस मीडिया मिनिस्ट्री? And still there are a lot of people they get against about the social media and all, पर लॉकडाउन ने सब स्पष्ट कर दिया। जो लोग विरोध कर रहे थे वो सब पूछे पास्टर आकाशदीप जी हमें भी सिखाइए। जी बिल्कुल। So now, पहले तो हम उनके लिए फ्रीक थे और हम उनके लिए अलग बात थी, ऑफ कोर्स आपको भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली होंगी। जी। हाउ डू यू सी दिस थिंग द कमिंग डेज? इन द कमिंग डेज मैंने क्या बोला आपको कि देखिए, इन द कमिंग डेज में ऐसा ले लीजिए कि जब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब मान लीजिए कि टीवी आया, जब टीवी आया तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया।
ठीक है ना। जब टीवी आया तो एक बड़ी क्रांति आ गई मीडिया से रिलेटेड। उन्हें पर ये नहीं पता था कि कमिंग डेज में एक चीज़ आएगी जो उससे भी छोटी होगी और वो क्या क्रांति लेके आ सकती है। तो एग्जैक्टली आप मान लीजिए जब ये इतना ज़्यादा चीज़ें क्या हो गई है, रीच करना इतना ज़्यादा आसान हो गया है दोनों पार्टीज़ के लिए, शैतान के लोगों के लिए भी और प्रभु के लोगों के लिए भी, ठीक है ना। शैतान ने हमसे बहुत पहले कर लिया इस्तेमाल, पर मैंने क्या बोला, हमारे लोग उसके साथ अपडेट नहीं होना चाहते हैं। वो 60s 70s और 80s की क्रिश्चियनिटी को प्रचार करते रह गए, ठीक है ना। जीसस लव्स यू, जीसस हील्स यू, सारे प्रचार जीसस ब्लेस यू, उसी में जाके लिमिट हो गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। उससे ऊपर नहीं प्रचारों में गए। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, देखिए ये जो शब्द कहे जा रहे हैं इसको जैसा बोल रहे हैं बस वैसा सुनिए, अपने अलग दिमाग मत लगाइए। क्योंकि अलग सोचने से ना आप वो चीज सीख नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात मैसेज को मिस कर देंगे। आपकी कान की खुजली के अनुसार बात नहीं करने बैठे हम लोग, जी 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 जी, पर हम बात वो कर रहे हैं जो शायद चुभती होगी पर है सच्चाई। जी बिल्कुल। तो वो लिमिट कर दिया, वही 80s वाली प्रीचिंग 90s तक, बस वही प्रीचिंग। भैया आज की रिक्वायरमेंट देखो, अगर आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रभु आज का मन्ना नहीं दे रहे तो फिर आप होली स्पिरिट के साथ ट्यून नहीं है और आज की ही रिसोर्सेस के साथ, ठीक है ना। तो मीडिया मिनिस्ट्री को कमिंग डेज में हम ये देख रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा और बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। मैं इसे ऐसे मानता हूं कि जब सप्त का दिन आता था तो उसके एक दिन पहले दुगना मन्ना बरसता था, बहुत ज़्यादा। ट्रू, सही बात। क्योंकि अब सप्त का दिन आएगा, विश्राम का दिन, और उसमें क्या हो जाएगा, वो नहीं बरस, आप सप्त के दिन मेहनत नहीं करेंगे, आपको नहीं करना, आपको इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है ना। तो उससे पहले इतना बरसेगा कि आप ऑलरेडी सप्त को सर्वाइव भी कर सको, ठीक है ना, आराम से। उसमें एग्जैक्टली यही काम एक्स्ट्रा भरकर किन्होंने करा था, अक्लमंद कुंवारियों ने, जो एक्स्ट्रा तेल ले लिया था क्योंकि सब था उनके लिए विश्राम, क्योंकि वो भी सो गई थी। ठीक है ना। मैं ऐसा मानता हूं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नेट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे वो वॉर की वजह से हो, ठीक है ना, वॉर हो, ये हो, वो हो, जिस वक्त में हम रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वो वक्त है जिसमें ये मन्ना और बहुत तेजी से बरस रहा है, बहुत तेजी से, टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रभु कह रहे कर लो इकट्ठा, कर लो कर लो कर लो कर लो। आप समझ रहे हैं इस बात को कि यही आपके काम आएगा आगे, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हो सकता अकाल पड़ जाए या हम ऐसी वो चीजें ना देखें, ठीक है ना। और जितनी ये तो क्या जाने कब न्यूक्लियर वार छिड़ जाए, क्या हो जाए, 5G 10G सब धरा का धरा रह जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को। प्रभु कह रहे हैं 4G आ गया ना, 5G का मजा लो कमिंग डेज में, वो और भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है बात। अभी आपको नहीं पता कि कितनी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो मैं इस बात को ऐसे ही बोलूँगा कि ये चीज़ें एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए कुछ भी चीज़ घट रही है, प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसको इस्तेमाल करो और इसी के ज़रिए सुसमाचार सुनाओ। कोई सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है, कोई विरोध कर रहा है, उसमें होकर आप अपने सुसमाचार का जाल डाल दो और इसी के थ्रू आप देखेंगे कि बहुत बड़ी गिनती में परमेश्वर के राज्य में जानों को बचते हुए आते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बता भी रहा था कि प्रभु ने साफ साफ बोल दिया, जब बीज बोने वाला बीज बो रहा है तो नेचुरल सी बात है 4 कैटेगरी की ज़मीन वहाँ पर है। वहाँ पर झाड़ झंकार है, पथरीली ज़मीन है, सड़क का किनारा है और एक अच्छी भूमि भी है। यानी 100% में 25% कैसी हो गई है, झाड़ झंकार, 25% सड़क का किनारा, 25% पथरीली भूमि और 25% अच्छी भी है। क्या बात है, आप समझ रहे हैं। हम कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक हमारी वीडियो है जिसमें 5 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हैं, जो चंडीगढ़ के इधर टोल पे कुछ लड़कों को मारा था जो ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे गॉस्पल के। और क्या हुआ वहाँ पर, मैंने देखा उस वीडियो को प्रभु ने बनवाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्योर गॉस्पल, उसको प्रभु ने इस्तेमाल करके प्योर गॉस्पल सुनवाया, प्योर गॉस्पल कि हम मानते हैं यीशु मसीह को, तो क्यों, वजह क्या है और क्यों यीशु मसीह दूसरों से अलग है। वो 50 लाख से ऊपर लोगों को देखा। मैंने तो ये देखा कि देर सबेर अगर तू 25% ये सोच रहा है कि आज जो गालियां दे रहे हैं उनमें 25% एक अच्छी भूमि भी होगी,
उन 50 लाख में 12.5 लाख लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छी भूमि हैं। क्या बात है। और आज नहीं तो कल उनकी गवाहियां आएंगी, वो फल लेके आएंगे। और ऐसी और भी बहुत वीडियो हमारी जो हालेलुया भारती वाली है, 20 मिलियन व्यूज हैं खाली फेसबुक पे, एक चैनल पे, बाकी दूसरे पेजेस पे पता नहीं कितने कितने। प्लाकार्ड वाली वीडियोस लाखों करोड़ों में उसके व्यूज गए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। करेक्ट। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं असर नहीं डाल रही है। अच्छी भूमि है, अच्छी भूमि, उनकी धारणा टूट रही है, उन्हें दूसरा पहलू दिख रहा है, उनकी जिंदगी में काम होगा, आज नहीं वो कल उस चीज की गवाही देंगे। तो बिल्कुल ब्रदर 4G हमने देख लिया है। आई थिंक 2016 से हम लोग देख रहे हैं 4G को, है ना। 5G का टाइम आ गया है, तो बस अब उससे आगे का अब और तेजी से प्रभु चाह रहे हैं कि इससे जोर शोर से काम करो। तो एक बड़ी क्रांति यीशु के नाम में। That's beautiful and I must say that आप बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ जो यहोवा की ओर से आता है, आगे बढ़ते जाइए। नए तरीके से सोचिए, साफ तरीके से सोचिए। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। आज कई कलीसियाओं की जो सेवा है उसके बारे में भी मैं बात कर दूं। कई जगहों पर सेवक ठीक से तैयार नहीं है, वहां पर भी समस्याएं हैं। लोगों को पता ही नहीं किस तरीके से क्या बात करनी है, कब किसके सामने किस तरीके से बात करनी है। ये भी सीखना जरूरी है। सिर्फ जाओ तो तैयारी के साथ जाओ, ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तैयारी बहुत जरूरी है, समझ जरूरी है, और उसके लिए सीखना जरूरी है। बहुत सारे चर्चेस आज ऐसे हैं जिनको संडे स्कूल के बारे में पता नहीं है ना, आप क्या करने वाले हैं। मैं इस बारे में थोड़ा अलग बात कर रहा हूं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, गेट प्रिपेयर अबाउट इट, गेट रेडी अबाउट इट। नए तरीके से सोचिए, सेवकाई के नए स्तर पर जाकर सोचिए, और फिर आप उस फ्रूट को देखेंगे, है ना। और मैं कहूंगा आपसे, सोचिए और देखिए, प्रभु के हाथों में रखिए, फिर देखिए काम प्रभु कैसे सामने। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, छोटी सी बात। दाऊद ने जब गोलियत को मारा, सबसे पहले उसे गिराया एक पत्थर से। करेक्ट। बाइबल बताती है कि लगा और वो गिर गया, लेकिन मरा नहीं था। बाइबल बताती है कि दाऊद ने उसके सर को उसी की तलवार से, क्या बात है, उसी की तलवार से उसका सर काटा। किसकी? गोलियत की तलवार से। क्या आज हम एनिमी ने इतने सारे वेपन जो क्रिएट कर दिए हैं, वो लोग बिलीवर ने तो नहीं करे ना, क्या आज हम उसी की तलवार को सीख रहे हैं चलाना? करेक्ट। प्रभु कह रहे हैं वही तलवार इस्तेमाल करो, उसी तलवार को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जो वो कर रहे हैं, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिविटी की बात है, चाहे वो कुछ भी बात है, म्यूजिक है, एनीथिंग, उसको इस्तेमाल करो। और आप देखोगे कि उसी के थ्रू आप किस तरीके से प्रभु के राज्य को बहुत तेजी से ला पाएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। वी नीड टू फाइंड आउट द वे, और रास्ते तो प्रभु ने पहले से दिए हैं। प्रभु आपसे बढ़कर काम नहीं कर रहा, प्रभु आपको ही काम के लिए रखता है। Amen. और जब तक कि, जैसे कि ठीक से बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लगा मुझे वो, अभी सब्त का दिन आने वाला है तो बटोरने का समय है। लेट्स हैव दिस थिंग इन आवर हैंड। प्रभु की योजना में आगे बढ़ें, मैं आपको प्रेरित करूंगा, आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर एंजल, प्रभु आपको बहुत always welcome. That's beautiful one. And I just want to request you, यदि आपके मन में भी बात है कि आप भी आकर चैनल पर अपनी टेस्टिमनी या और भी कुछ बात अगर आप करना चाहते हैं, नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फ़ोन ना करें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मेरी बात समझें इस बात को, डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट। एंड आई रिक्वेस्ट यू, यदि आपके मन में बोझ है तो अपने हाथ को बढ़ाकर इस सेवकाई के लिए अपने ऑफरिंग्स आप हमें भेज सकते हैं, ठीक इसी नंबर पर, फ़ोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, ताकि हम सेवा के नए स्तरों पर जाएं। क्योंकि ज़रूरत इस बात की है, आने वाले समय में बहुत सारी क्रिश्चियन मूवीज़ होंगी जिनकी डबिंग होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, नए नए प्रोग्राम्स हैं, नई चीज़ें हैं। मैं 7 भाषाओं में और प्रोग्राम्स को लेकर आना चाहता हूँ, ये आखिरी समय पर काम करने के लिए। प्रभु सहायता करें, प्रभु की योजनाएं पूरी करें, आमीन। प्रभु की मर्जी पूरी हो, हम में, आप में, हम सब में, आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु की स्तुति, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन,
बाइबल स्टोरीज और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। सो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।